प्यार से हमको कुछ प्रेम तो मिले। वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले। जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी। गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें एक हफ्ता और देखने का सुअवसर प्रदान किया है और दिन की शुरुआत में उनके पास आने का, उनकी महिमा गाने का और इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। प्रभु की इस मेहरबानी के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए आइए हम तैयार करें प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, पवित्र यूखरिस्तीय भोजन में सम्मिलित होने के लिए हम तैयार करें। तैयारी स्वरूप हम दिल की जांच करें। सर्वप्रथम जो भी गलतियां हमने की है, जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं, उन सबको याद करें, उन्हें स्वीकार करें, उनके लिए माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, ताकि आप योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने माता पिता को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देता है मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देता है मैं उन्हें शाप दूंगा।
तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सराय तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक मोर के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। अब्राम ने वहाँ प्रभु के लिए, जिसे उसने दर्शन दिए थे, एक बेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में अय था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक बेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर आगे बढ़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु तक बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वह हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धारण का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
पूजन वर्ष के सामान्य काल का यह 12वां रविवार है। आज से हम पहला पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे भाग से पाठ सुनेंगे, इब्राहिम का वृत्तांत से लेकर। आज के पहला पाठ में हमने सुना किस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और किस प्रकार इब्राहिम ने ईश्वर की बुलाहट सुनी। बिल्कुल बिना संदेह किए विश्वास करना और बिना कोई शर्त लिए आज्ञा पालन करना, यही पिता इब्राहिम की खासियत है और इसीलिए वह पिता है, विश्वास के पिता माने जाते हैं। सदियों से, सहस्राब्दियों से वो हमारे विश्वास के पिता बने रहे हैं। केवल यहूदी धर्मावलंबियों के लिए केवल नहीं, बल्कि 3 विश्व धर्म के वो पिता माने जाते हैं। यहूदी धर्म के, इस्लाम धर्म के और हमारे ईसाई धर्म के वो पिता हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बहुत ही प्रायोगिक बात हमें समझाते हैं। दूसरों की गलती निकालने के बारे में, दूसरों की आलोचना करने के बारे में, दूसरों पर न्याय करने के बारे में। प्रभु का मतलब ये नहीं कि हम किसी की भी गलती ना निकालें। कुछ ऐसे पेशे हैं, ऐसे दायित्व है जहां पर हमें गलती निकालना हमारे लिए अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए माता पिता को जरूरी है कि अपने बच्चों की गलतियां निकालें। जब गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनको बताना है कि यह गलत है, आपको सही रास्ते पर जाना है। एक शिक्षक, एक अध्यापक को जरूरी है कि अपने छात्र को, अपने शिष्य को उसकी गलती समझाए ताकि वह अपना ज्ञान सही मार्ग पर बढ़ा सके। इसलिए जरूरी पड़ने पर गलतियां निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु का एक शर्त है। प्रभु की वास्तव में 2 शर्तें हैं जब हम दूसरों की गलती निकालते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। पहला शर्त यह है कि हम स्वयं की आलोचना सर्वप्रथम करें। दूसरों की गलती निकालने से पहले स्वयं की गलतियां पहचानें और यह सुनिश्चित करें जो गलती मैं दूसरे की बता रहा हूं, ऐसी गलती मुझ में नहीं है। दूसरी बात, जब गलती निकालते समय, दूसरों की आलोचना करते समय यह सुनिश्चित करें, यह बड़े प्रेम के साथ करें, प्रेम की भावना के साथ करें, ताकि सामने वाले को चोट ना पहुंचे, उनके दिल को ठेस ना पहुंचे। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चाहे वो आंख का ऑपरेशन हो या दिल का, डॉक्टर तैयारी करता है, उचित तैयारी करता है। सर्वप्रथम पेशेंट को एनेस्थेसिया देता है ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार से दर्द महसूस ना हो। और ऑपरेशन सही साथ हुआ, इसके बाद भी पेशेंट को होश आने के बाद फिर भी एहतियात के तौर पर उसे पेन किलर दिया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की इस शिक्षाओं से प्रेरित होकर आज के सुसमाचार से एक सीख हम अपने जीवन के लिए ले लें। ये सुनिश्चित करें कि हम सर्वप्रथम खुद की गलतियों को पहचानने का प्रयास करें, खुद की गलतियों को सही करने का प्रयास करें। उसके बाद बड़े प्रेम के साथ, एहतियात के साथ दूसरों को सही करने की कोशिश करें।
स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा रख लो पिता तब चरणों में रख लो पिता तब चरणों में हर्षित कर दो हर तन मन प्रभु स्वीकारो 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप तो तेरा है। इन चांद सितारों में ये अक्स भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे